हे एवरीवन, वेलकम टू तड़का स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे टिंकू से। एक मासूम बच्चा जिसे न अपने आज की फिक्र है और ना अपने कल की परवाह, जो न देखता है कि क्या बोल रहा है और न सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी मस्ती में मगन, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल और सवाल पे सवाल बस किए ही जाता है। टिंकू खेल कूद में मसरूफ़ है। उसकी माँ उसे आवाज़ देती है कि आज दादाजी की बरसी है और जाओ और ये खाना पंडित जी को खिलाओ। टिंकू पूछता है कि ये बरसी क्या होती है। उसकी माँ कहती है कि जिस दिन आपके दादाजी हमें छोड़कर गए थे, नेक्स्ट ईयर सेम उसी डे को बरसी कहते हैं। टिंकू पूछता है कि ये खाना क्यों पंडित जी को खिलाना है, तो उसकी माँ कहती है कि पिछले 1 साल से दादाजी ने कुछ नहीं खाया, इसीलिए आज हम पंडित जी को खिलाएंगे और दादाजी तक पहुंच जाएगा। टिंकू फिर से पूछता है कि दादाजी पूरे 1 साल बाद क्यों खाएंगे, बाकी दिन तो दादाजी भूखे रह जाते होंगे ना। तो उसकी माँ कहती है कि भगवान जी के पास बहुत से लोगों के दादाजी हैं, अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी का खाना हर रोज़ खाएंगे तो बाकी सबके दादाजी तो भूखे रह जाएंगे। टिंकू के जहन में थोड़ी सी बात आ जाती है। वो पंडित जी को खाना खिलाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसकी माँ उसको 101 रुपये देती है और कहती है कि ये वो पंडित जी को दे दे। टिंकू खाने का टिफ़िन और 101 रुपये पकड़े मंदिर की तरफ जाता है। जब वो मंदिर पहुंचता है तो वहाँ पे मंदिर बंद होता है और ना ही कोई पंडित होता है। टिंकू उनको ढूंढता हुआ सड़क पे आ जाता है। वहाँ एक भिखारी आवाज़ लगा रहा होता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दो। टिंकू उससे पूछता है कि यहाँ कहीं दूसरा मंदिर है क्या। भिखारी कहता है कि मंदिर तुम्हारे पीछे है और मस्जिद वो सामने है। भिखारी टिंकू से कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। टिंकू से कहता है कि एक आइडिया दूं। भिखारी के पूछने पे टिंकू बताता है कि तुम पंडित बन जाओ, लोग तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और 101 रुपये भी देंगे, फिर तुम्हें भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी कहता है कि खाना चाहिए खाना, आइडिया नहीं। मगर टिंकू मस्जिद की तरफ चल जाता है। वहाँ वो एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग को देखता है। वो उनके पास जाता है और कहता है, क्या पंडित जी हो? वो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। टिंकू पूछता है, तो फिर आप कौन हैं? वो बुजुर्ग बताते हैं कि मैं मौलवी हूँ। टिंकू पूछता है कि ये मौलवी क्या होता है? मौलवी साहब कहते हैं कि जैसे आपके मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे ही हम मस्जिद में मौलवी होते हैं। टिंकू पूछता है कि क्या ये मंदिर है? मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है। टिंकू पूछता है कि ये मस्जिद क्या होती है? मौलवी साहब कहते हैं कि जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही जहाँ पे हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उसे मस्जिद कहा जाता है। टिंकू कहता है कि आप और पंडित सेम हो। मौलवी साहब कहते हैं कि एक तरीके से सेम कह सकते हैं, मगर हमारा तरीका और है और खुदा भी और है। टिंकू कहता है कि आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप ये खाना खा लें। मेरे दादाजी ने पिछले 1 साल से कुछ नहीं खाया, वो बहुत भूखे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी हुई है, आप ये जल्दी से खाना खा लें प्लीज़। मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये मेरे लिए नहीं है। टिंकू पूछता है लेकिन क्यों? आपने ही तो कहा कि आप और पंडित सेम हो, फिर आप ये खाना क्यों नहीं खा सकते? मौलवी साहब कहते हैं कि देखो बेटा, दोनों सेम होकर भी अलग हैं। तुम्हारा काम यहाँ नहीं हो सकता, तुम किसी और जगह चले जाओ। जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। टिंकू पूछता है कि क्या आप पंडित जी से कम पावरफुल हो? मौलवी साहब कहते हैं कि बात पावर की नहीं है, बस तुम्हारा काम यहाँ नहीं हो सकता। टिंकू पूछता है कि मंदिर और मस्जिद में क्या फ़र्क है? मौलवी साहब कहते हैं कि जैसे मंदिर की पूजा मस्जिद में और मस्जिद की इबादत मंदिर में नहीं की जा सकती, वैसे ही एक पंडित का खाना मौलवी नहीं खा सकता। टिंकू कहता है कि मेरी माँ कहती है कि सब भगवान सेम हैं, वैसे अल्लाह कितने हैं? मौलवी साहब परेशान होकर कहते हैं कि बेटा, अल्लाह तो एक ही है। टिंकू पूछता है कि क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है? मौलवी साहब कहते हैं जी बेटा, अल्लाह हर जगह मौजूद है। टिंकू पूछता है कि यहाँ मस्जिद में भी? मौलवी साहब कहते हैं जी बेटा, मस्जिद में भी। रोड पर भी? जी बेटा, रोड पर भी। मॉल में? जी। घर में? जी। मंदिर में?
मौलवी साहब इस पे भी कह देते हैं जी, और एकदम से परेशान हो जाते हैं। टिंकू कहता है कि अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगूँ तो क्या अल्लाह ताला मुझे देंगे, मेरी बात सुनेंगे? मौलवी साहब कहते हैं जी बेटा, अल्लाह तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। टिंकू कहता है कि अगर अल्लाह मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो फिर आप क्यों नहीं? अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है और वही हमें खाना देता है और वही आपको भी खाना देता है, तो फिर आप वही खाना हमारे हाथ से क्यों नहीं खा सकते? मौलवी साहब टिंकू की बातें सुन के परेशान हो जाते हैं और किसी सोच में गुम पड़ जाते हैं, और फिर टिंकू से मुस्कुरा के पूछते हैं कि टिफ़िन में कौन कौन से खाने हैं, हमें भी तो बताओ, आखिर कहाँ से शुरू किया जाए? टिंकू कहता है कि मेरे दादाजी तो हमेशा लड्डू से शुरू किया करते थे, और फिर दोनों मिल के खाना खाते हैं।